ये कांग्रेस। तो प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आप सुन रहे थे और तमाम बातें उन्होंने स्पष्ट की, अपनी नाराजगी भी मीडिया के सामने रखी। और इसी बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं सचिन, हमारे सहयोगी, उनके पास। और सचिन इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास के बाहर। वहां किस तरह की हलचल है सीधे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर अब देखिए ये जो तस्वीर निकल करके आ रही है। सचिन, अभी क्या अपडेट है आपके पास? कितने विधायक यहां पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जितने भी तकरीबन 92 विधायकों को दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस बस के अंदर 40 विधायक थे और उसके अलावा 20 के आसपास विधायक पहुंचे, यानी 60 के आसपास जो विधायक वो पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास से जब उन्होंने दोबारा बात की तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सारे विधायक पहुंच जाएंगे, सब अपने अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। एक बस थी 40 से 45 सीटर की बस थी, ऐसे में उसके अंदर 40 से 45 विधायक पहुंचे। और इसके अलावा जो और विधायक आए हैं, कुछ विधायक जैसे ममता भूपेश के साथ 2 विधायक थे गाड़ी के अंदर, इसके अलावा महेंद्र चौधरी हैं, शांति धारीवाल है, प्रताप सिंह खाचरियावास खुद गए थे। तो ऐसे करके यहाँ पे 60 से 70 विधायक आसपास अंदर है, लेकिन इनका दावा अभी भी 82 विधायकों को किया जा रहा है। और जो इस्तीफा है वो 92 विधायकों का बताया जा रहा है कि 92 विधायकों का इस्तीफा जो है वो लिखवा लिया गया है और सीपी जोशी को सौंप दिया गया है। फिलहाल ये बस यहाँ पर देखिए दोबारा पार्क हो गई है। इस बस के पार्क होने की वजह यही है कि यहाँ से भी कोई मूवमेंट होगा। अब वो मूवमेंट सीएमआर के लिए होगा या वो मूवमेंट जो है वो किसी होटल के अंदर हो सकता है या बाड़ेबंदी एक बार फिर से होगी। तो ये कुछ देर की बात है, सामने कोशिश करेंगे अंदर आपको दिखाने की, अंदर की तस्वीरें अगर कुछ दिखा सके। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि अगर कुछ दिखा सके तो इस गेट के उधर जो है वो अभी देखिए मूवमेंट शुरू होने वाला है वापस से, क्योंकि करेंगे मिलके ये सब मीडिया से रूबरू होंगे कि हम ये मूवमेंट यहाँ पे कुछ होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर ये लोग एक बार फिर से रवाना होंगे, क्योंकि ये बस यहाँ पर लगी हुई है। विधायक जो है वो यहाँ पे बस के पास यहाँ पे कोशिशें की जा रही है कि रास्ता यहाँ पे लगा लिया गया है। बगल में खड़े हो जाओ तो तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कहेगी जी। पुलिस अभी देखिए फिलहाल यहाँ से सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ पे हटा रहा है। अब इसकी वजह क्या है हटाने की? अभी क्या क्यों हटा रहे? क्या वजह? नहीं खाली कराएंगे जगह, रास्ता खाली कराएंगे। नहीं, क्या आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? रास्ता खाली कराएंगे जा रहे हैं। वजह कोई नहीं। हाँ रस्सी लगा दो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से मीडिया कर्मियों को अब देखिए आगे पुलिस क्या गया सचिन, हम देख पा रहे हैं कि रास्ता लगा दिया गया, क्योंकि अब लगता है कि जो तमाम विधायक अंदर गए हैं वो वापस बाहर आएंगे। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब ये विधायकों का मूवमेंट कहाँ होगा, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है सचिन जी। बिल्कुल, देखिए विधायकों को मूवमेंट कहाँ होगा इसकी जानकारी नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि सभी विधायक मीडिया से रूबरू हो सकते हैं, हर विधायक एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, छोटे छोटे गुटों में हो सकती है। तो ये सीएमआर में तो संभव है ही नहीं। ये जो है किसी होटल में बाड़ेबंदी की ओर भी जा सकते हैं। ये बस जो स्केनिया खड़ी है मेरे पास में, ये बस यहाँ पे लगी हुई है। इस बस से हमारे साथ बाबूलाल धायल है, लंबा अनुभव है राजनीति की, पत्रकारिता का, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी, ऐसे समय पे क्या ये बस खड़ी रहेगी तब तक विधायकों के बाड़े में जाने की पूरी संभावना है। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम अपने घर जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, शिफ्ट नहीं होगा हमारा जो बाड़ा है। यहाँ पर सीपी जोशी के घर के बाहर 2 धड़ों में बटी हुई कांग्रेस। यहाँ पर एक तरफ सचिन पायलट के नारे लग रहे हैं, एक तरफ अशोक गहलोत का धड़ा भी यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने लग गया है। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें सीधी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, क्योंकि अब समर्थक जो है वो खुल के सड़कों पे लौट आए हैं। और ये टकराव अगर यहाँ पे होता है तो टकराव बड़ा मुश्किल होगा, टकराव की स्थिति हो सकती है। पुलिस ने हालांकि मोर्चा संभाला है, लोगों को तिरबतर करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सचिन पायलट के, ये अशोक गहलोत के गुट है। तो तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी देखिए आप, माहौल क्या हो गया है। अभी तक लग रहा था शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव पास किया जाएगा और अब यहाँ से खदेड़ना लोगों को शुरू हो गया। बिल्कुल देखिए पायलट समर्थक भी यहाँ बताए जाते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पायलट समर्थक यहाँ पे कहाँ पर हैं। तो बिल्कुल देखिए कुछ पायलट समर्थकों को दिखाने की हम कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि
कुठाराघात तो उन्हीं समर्थकों के साथ हुआ है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि शायद जो है उनसे उनकी बात सुनी जाएगी। लंबे समय से जो संघर्ष कर रही है कांग्रेस, सचिन पायलट माफ कीजिएगा, वो उनको आज हक मिलने जाएगा। लेकिन ये राजस्थान में ये सब हो जाएगा, इस तरह की टिकटैक्स होगी, इस तरह से जो है बाड़ेबंदी हो जाएगी, कांग्रेस के विधायक लामबंद हो जाएगी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं उस तरफ कि वहाँ जहाँ तक पुलिस ने खदेड़ा है उन समर्थकों को, उनसे बात करें, लेकिन फिलहाल कोई समर्थक देखिए फिलहाल नहीं जा रहा। लेकिन जब नारेबाजी हुई थी तो दोनों समर्थकों की, तो एक बार फिर से उसी तरफ चलते हैं दोबारा, जहां पे बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर अनवरत कवरेज, लगातार राजस्थान के सियासी हालातों को हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहा है, विपक्ष की तरफ से भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। विपक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है कि बाड़ाबंदी की सरकार अब फिर से बाड़ाबंदी में जाने को तैयार, और सतीश पूनिया ने भी इसे लेकर के ट्वीट करते हुए निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। यह हुई अगले दूसरे पक्ष की बात, विरोधी पक्ष की बात। और इस वक्त वो तस्वीरें देखिए कि अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। तमाम जो समर्थक थे, चाहे वो सचिन पायलट के, अशोक गहलोत के, उनकी नारेबाजी विधानसभा अध्यक्ष के आवास के बाहर बढ़ गई थी। और अब पुलिस ने हालांकि ये पूरी की पूरी जगह खाली करवाई है। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सहयोगी सचिन वहां पर मौजूद हैं। जी सचिन। बिल्कुल, देखिए ये जो नारेबाजी हुई थी, पुलिस ने हालांकि सबको खदेड़ दिया है, अब केवल मीडिया कर्मियों को ही अंदर एंट्री दी गई है। लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए, पूरी तरह से राजस्थान बदल के रह गया है। जयपुर की जो तस्वीर है वो बहुत जुदा थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शाम को ये जरूर अंदेशा था कि 7 बजे की बैठक में विधायक अपनी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे आलाकमान के लिए, उनसे कहेंगे कि उन्हें अशोक गहलोत ही चाहिए। लेकिन इस तरह से कहेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो लामबंद हो जाएंगे, वो एक साथ आकर जो है सीपी जोशी के यहाँ इस्तीफा सौंप देंगे। और देखिए जब तक कुछ हलचल और आपको देखिए ये गलियारा खाली। जी अपडेट विधायक जो हैं उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत हटते हैं तो सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो अब नया डेवलपमेंट है भीतर से, और जो तमाम जो विधायक जुटे हैं अशोक गहलोत के समर्थक, वो ये कह रहे हैं कि हमें सचिन पायलट कबूल नहीं है, स्वीकार नहीं है, सीपी जोशी आते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक नया डेवलपमेंट बाबूलाल लेके आए थे, सीपी जोशी का नाम लगातार चल रहा था। हालांकि ये भी कह दिया था विधायकों ने कि 102 में से आप किसी भी कांग्रेसी को बना दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पूरी तरह से जो है वो 102 विधायकों के साथ हैं, आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन जैसा कि बाबूलाल कह रहे थे कि ये जो बस सामने आपको दिखाई दे रही है, ये बस जब तक यहाँ पे खड़ी रहेगी, बाड़ेबंदी की चिंता लगी रहेगी कि क्या ये एक विधायक बाड़ेबंदी में जाएंगे, क्योंकि ये जो बाड़ेबंदी अगर अब होती है तो फिलहाल कितनी लंबी चलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के में पहुंचने की बात थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि विधायक यहाँ से बसों में सीएमआर जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है मुख्यमंत्री के लिए ही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस बात को ये लोग टाल नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये साफ संदेश दे दिया गया है कि सचिन पायलट मंजूर नहीं है इन विधायकों को। जो होटल में विधायक थे, जो सरकार बचाने में उस वक्त लगे हुए थे, उनमें से अगर कोई भी चेहरा सीएम के लिए आलाकमान तय करता है तो वो इन्हें स्वीकार होगा। ये साफ संदेश है इन विधायकों का। बिल्कुल एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और तैयारी बाड़ाबंदी की पूरी है। यहाँ से विधायक बाड़ेबंदी के लिए रवाना होंगे, किसी रिजोर्ट के लिए जा सकते हैं। यानी कि राजस्थान अस्थिरता के दौर में, राजनीतिक संकट के दौर में फिर से आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल, देखिए तो एक नया अपडेट सबसे बड़ी अपडेट है जो बाबूलाल ने अपडेट दी है। सचिन, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीपी जोशी के आवास पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सचिन हमारे सहयोगी विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास के बाहर से इस वक्त तमाम वो तस्वीरें दिखाते हुए कि किस तरीके से पल पल राजनीति बदल रही है, खासतौर पर कांग्रेस के भीतर लगातार सवाल उठते हुए। लेकिन संदेश साफ है, जो अशोक गहलोत समर्थक विधायक हैं उनका यह संदेश है कि सचिन पायलट के अलावा उन विधायकों में से कोई भी मंजूर होगा जिन्होंने सरकार बचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई।
और साथ ही सीपी जोशी का नाम भी लिया कि अगर सीपी जोशी सामने आते हैं तो इसका भी उन्हें कोई एतराज नहीं है, गोविंद सिंह डोटासरा पे कोई एतराज नहीं है, या फिर कोई और SC ST और बाकी वर्गों से भी अगर कोई नाम आता है तो उस पर भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के नाम पर साफ तौर पर इन विधायकों ने कह दिया है। हमारे सहयोगी सचिन लगातार वहां से पल पल की अपडेट आप तक दिखा रहे हैं। वो बस अभी भी सचिन खड़ी हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बाड़ाबंदी अब हो सकती है। आगे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। सचिन बोलिए। बिल्कुल देखिए, वो बस को पीछे कर दिया गया है, यानी अंदर और घटनाक्रम थोड़ी देर तक चलेगा। बस को पीछे कर दिया गया है, लेकिन बस को यहां से हटाया नहीं गया है, केवल रूट क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला यहां पे पहुंचेगा। ऐसे में रूट को क्लियर किया जा रहा है, बस को पीछे कर दिया गया है। और बस अगर पीछे हुई है तो ये मान के चलिए कि राजस्थान में राजनीतिक संकट एक बार फिर से खड़ा होने की कगार पर पहुंच चुका है। इस बार जो लामबंद हुआ है वो अशोक गहलोत के विधायक हुए हैं। अब ये 101 विधायक जो हैं वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से आगे का घटनाक्रम चलेगा। लेकिन अब इस पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अशोक गहलोत इस हाल में 28 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन फाइल करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि अब अशोक गहलोत क्या करेंगे, क्योंकि उनके समर्थन में उनके विधायक जो हैं वो लामबंद हुए हैं, एक साथ इस्तीफा सौंप रहे हैं। तो अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की डगर अशोक गहलोत के लिए भी आसान होगी? तमाम तरह के सवाल है जिनका जवाब बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। अशोक गहलोत का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो अपनी इमेज के लिए कोशिश करेंगे यहाँ आकर कि विधायकों को मनाया जाए, CMR लेके जाया जाए। CMR के अंदर जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि रेजुलेशन पास किया जाएगा आला कमान के लिए, वो प्रस्ताव पास करवाया जाए, उस मामले को फिलहाल रोका जाए।